कहता का उल्टा चश्मा। मैडम सुनिए, कुछ नहीं है उसमें। थैंक यू जी, थैंक यू। और मैं कैसे आपका शुक्रिया अदा करूं। और ये मेरे गोगी पुत्र की फेवरेट लाइट है जो मैंने और मेरी डार्लिंग रोशन ने उसको दी थी। थैंक यू। ठीक है, आप रख लीजिए इसको। रोशन भाई साहब नहीं है। तुम सांगन क्या बोलूं माधवी, अभी एक शिक्षक के घर की तलाशी ली जा रही है। अय्यर साहब, काम हम कर रहे हैं और थके हुए आप लग रहे हैं। नहीं तो मैंने कहा ना, हमने रूबी नहीं चढ़ा है। आप हम पे खामखा शक कर रहे हैं। एक काम कीजिए, आप आराम से यहाँ सोफे पे बैठ जाइए, आप ही का घर है। नहीं, इट्स ओके। आई इंसिस्ट, प्लीज। हमें यहाँ सर्च करना है। आप हमारी बात का यकीन कीजिए, देखिए हम लोग चोर नहीं है। किचन का सर जरा आहिस्ता, किताबें सरस्वती होती है और मेरे लिए सरस्वती लक्ष्मी है। सॉरी। वो अचार पापड़ है, हम लोगों का बिजनेस है ना, तो वो ऑर्डर का सब रखा हुआ है। डॉक्टर हाथी, अब जरा आपके बेडरूम की तलाशी भी हो जाए। क्या बात है, बहुत बढ़िया खुशबू है। किस चीज की खुशबू है ये? खुशबू यहाँ से आ रही है, इसमें थेपला है। आपको साथ में अचार, चटनी या दही चाहिए तो मैं दे दूं साथ में, खाइए। एक मिनट। नहीं 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 नहीं, रहने दीजिए। खाने का तो दिल है मगर अभी मैं ड्यूटी पे हूँ। और सीआईडी सर तुम क्या कर रहे हो? और पूरे घर का क्या हाल बना दिया। और मैं एक सच्चा सिख हूँ और सच्चे सिख के घर पे हर सच्ची चीज ही मिलती है। चोरी की रूबी तो कभी भी नहीं मिलेगी जी आपको। अगर आप सच्चे हैं तो परेशान क्यों हो रहे हैं? हमें तलाशी लेने दीजिए। चाबी कहाँ है इसकी? चाबी मेरे पास ही है, लेकिन इसमें कुछ खास नहीं है सर। क्या खास है क्या नहीं हम देख लेंगे। चाबी दीजिए। हाँ हाँ देता हूँ, ये लीजिए। ताला लगा के रखा, ऐसा है क्या इसमें? इसमें वो रूबी। रूबी? कहाँ है रूबी? नहीं नहीं नहीं, रूबी मतलब वो रूबी नहीं। मैं मेरी बचपन की इंग्लिश टीचर रूबी जी की बात कर रहा था। हाँ, ये जो मेडल है वो रूबी जी ने मुझे दिया था। इधर भी खाने का सामान। ये आप लोगों का घर है या फिर बड़ा सा फ्रिज? इधर ढूंढो खाने का सामान। दरअसल भाई साहब, मैं खाने का बहुत शौकीन हूँ। खुशी में भी खाता हूँ, गम में भी खाता हूँ, उठते ही खाता हूँ, सोते हुए भी खाता हूँ, काम पे भी खाता हूँ, आराम करते हुए भी खाता हूँ, कभी कभी रात को उठ के भी खाता हूँ। फिलहाल क्या अभी मैं ये खा सकता हूँ? खाइए। आप कुछ खाएंगे? कोई बात नहीं। रुक जाइए, इससे हाथ मत लगाइए प्लीज, इसमें बहुत कीमती चीज है। कीमती? क्या है इसमें, दिखाइए सर।
इसमें हमारे सुखी दाम्पत्य जीवन का राज है। क्या मैं ये देख सकता हूँ? हाँ हाँ, जरा दिखाइए। क्या है इसमें? ये मेरे लिए रूबी से भी कीमती है। अरे पर है स्पेशल वांगिया बनाने की रीत। दरअसल हमारी शादी के वक्त माँ ने अपने हाथों से ये सब वांगियां लिखकर मुझे दी थी और कहा था, बेटा ये ब्रह्मास्त्र है, इसका उपयोग जरूरत पड़ने पर ही करना। देख लीजिए, आप आराम से देख लीजिए। सिलाई फट जाएगी, रहने दीजिए। सर ये कांच का है, टूट जाएगा, बहुत कॉस्टली है। नया मिल जाएगा आपको। इम्पोर्टेड है, वजनदार भी है। देखिए जरा। इम्पोर्टेड है सर। ओ माय गॉड, तो ये है वो रूबी। क्या ये? देखिए सर एक्चुअली आप मेरी बात सुनिए। इतने बड़े साइंटिस्ट होकर ऐसी गंदी हरकत करते हो। एक तो अजय दीवान को गायब किया, ऊपर से रूबी चुराया। देखिए ये रूबी हम लोगों ने नहीं चुराया। एक्चुअली जो भी आप लोगों को कहना है, अब आप लोग सीआईडी ब्यूरो चल के कहेंगे। अब मेरी बात देखिए, आप लोगों की कोई बात नहीं सुनेंगे हम। चलिए। हेलो सर। हाँ बोलो। क्या रूबी मिल गया? बाबू जी। हाँ। कहाँ पे? ओह, तो वो है चोर। ठीक है, मिल गया, रूबी मिल गया। कहाँ से मिला? कौन है चोर? कौन है? सब पता चल जाएगा। आओ नीचे कंपाउंड में। आइए बाबूजी, आइए आइए। कौन हो सकता है रूबी चोर? बाबूजी किसने चुराया रूबी? सब कुछ तो बताइए। कौन है बताइए। और नहीं जी नहीं, और ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हमारे गोकुलधाम सोसाइटी का कोई भी सदस्य ऐसी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता जिससे हमारी सोसाइटी में कोई दाग लगे जी। हाँ बराबर कह रहे सॉरी भाई। मुझे तो लगता है हमारी सोसाइटी को जरूर किसी की नजर लग गई है, नहीं? हाँ, हमें जल्द से जल्द हवन करना चाहिए सोसाइटी में। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हमारी सोसाइटी का किसी एक सदस्य ने चोरी की है। अरे लेकिन ये कैसे हो सकता है? हम में से कैसे कोई चोरी कर सकता है? चोर एक नहीं, दो हैं। मतलब रूबी एक और चोर दो? अरे लेकिन रूबी चोरी किसने की है वो तो बताइए। आप सब लोगों ने अच्छी तरीके से जानते हैं, वो है साइंटिस्ट मिस्टर अय्यर। और उनकी पत्नी बबीता। जी नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल भी नहीं हो सकता जी, एक बार झूठ है। अरे यार भाई, चोरी नहीं कर सकते। पोपटलाल, क्या कहना का चाहते हो तुम? अय्यर भाई चोरी नहीं कर सकते तो इसका मतलब क्या है? बबीता जी चोरी कर सकते हैं? हाँ? क्या कहना चाहते हो तुम? अपनी जबान को अपनी छतरी के अंदर रखो। अरे भाई जेठालाल, मेरा मतलब है अय्यर भार बबीता जी दोनों में से कोई कभी चोरी नहीं कर सकते। हाँ तो ऐसा बोलो, साफ साफ बोलो। जेठा भाई पोपट भाई, ये आपस में बहस करने का समय नहीं है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। ये हो ही नहीं सकता है सीआईडी सर। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। 10 करोड़ का रूबी मिला इनके घर से, क्या गलतफहमी है इसमें?
यानी कल रात बबीता जी अजय दीवान के घर से रूबी चुरा कर, मेरा मतलब है रूबी लेकर जा रही थी। नहीं, बबीता जी ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर उनके घर पे रूबी पहुंचा कैसे? हे भगवान, ये क्या उलझन है। सर आप हम पर यकीन कीजिए, हमने वो रूबी का चोरी नहीं किया है। हम पर गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड। कुछ नहीं किया हम लोगों ने, प्लीज। हाँ, ये तो गरीब गाय जैसे है बबीता जी, वो ऐसा नहीं कर सकते। बिना सबूत के हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाते, और अगर ये लोग बेकसूर है तो एक पल के लिए भी इन्हें हिरासत में नहीं रखा जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं। वारदात को देख के ऐसा लगता है कि 10 करोड़ के रूबी के चोरी में अय्यर और बबीता के अलावा इस सोसाइटी के कुछ और लोग भी शामिल हैं। क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं? क्या बात है मिस्टर भिड़े, आप थोड़े अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। नहीं, वो तो सोसाइटी में इतनी बड़ी चोरी पहली बार हुई है, तो मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप लोगों को जो कुछ भी कहना है सीआईडी ब्यूरो में आके कहिएगा। और हाँ, जब तक ये तहकीकात पूरी नहीं हो जाती, आप में से कोई भी शहर छोड़ के बाहर नहीं जाएगा। और जब कभी हमें जरूरत होगी तो आपको ब्यूरो आना पड़ेगा। लेकिन सीआईडी भाई, जो पहले से बरगांव गया है वो वापस सोसाइटी में आता सकता है ना? नहीं, वो मित्र सब बरगांव है ना, तो बिल्कुल। गोकुलधाम वालों पे नजर रखनी होगी। ठीक है, अपने हाथ में लगा देते हैं। चलो आइए, इन्हें लेके चलो। बबीता जी, हिम्मत मत हारिए, हम लोग आपके साथ हैं। पापा, ये क्या हो गया? अय्यर भाई और बबीता जी को सीढ़ी वाले कैसे लेके चल सकते हैं? मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे दया, तुझे क्या किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा है? ओ करेक्ट है जेठा ब्रा। ओ हमारी प्यारी गोकुलधाम सोसाइटी में इस तरह चोरी की हरकत कोई नहीं कर सकता भाई। सही बात है। मुझे तो लगता है ये जरूर किसी की साजिश है। हाँ, ये जरूर उस अजय दीवान का ही कोई चक्कर है। उसी ने अय्यर और बबीता को फंसाया होगा। करेक्ट चाचा जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है हो ना हो ये अजय दीवान की चाल हो सकती है। हाँ, अजय दीवान की चाल कैसे हो सकती है? वो खुद भी तो गायब है। तो आप ये कहना चाहती है कि अय्यर भाई बबीता जी ने अजय दीवान को गायब किया? पोपटलाल, क्या बोल रहे हो तुम? अय्यर बबीता जी नहीं रूबी चुरा सकते, नहीं अजय दीवान को गायब कर सकते। वो कहा है, अशक्य है। बिल्कुल बिल्कुल। अरे कोई मुझसे ये कह दे कि आज सूरज देवता पूरब की जगह पश्चिम से निकले हैं तो मैं यकीन कर लूंगा। लेकिन मैं ये हरगिज़ यकीन नहीं कर सकता कि बबीता जी और अय्यर भाई ये रूबी चुरा सकते हैं। बराबर है। बिल्कुल सही बात है। तो सही है भाई, वो लोग कभी ऐसा नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं तो कहता हूँ हमें बबीता जी और अय्यर भाई को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। सीआईडी ब्यूरो में जाके उनको समझाना चाहिए ये लोग निर्दोष है। निर्दोष है ये लोग, एकदम निर्दोष है। हम जाके बताएंगे। अरे एक मिनट, सबको चलने की जरूरत नहीं है। हम लोग 3-4 लोग चले जाते हैं। हाँ, बराबर है पीड़े। तू, आतिफ भाई, मैं और सोडी, हम लोग 4 जन जाके आते हैं। अरे मैं रह गया। अरे भाई, हम लोग सीआईडी ब्यूरो जा रहे हैं, मैरिज ब्यूरो नहीं जा रहे जो तू रह गया। अरे जेठालाल, मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ। आप लोगों को अंदाजा नहीं, वह सबसे ज्यादा जरूरत मेरी पड़ेगी। हाँ जेठालाल, आने दो। आने दो मतलब क्या आने दो? मतलब आ सकते हो। ओ महाराजा धीराज, आ सकते हो मतलब भी क्या? ये डिब्बे चलना है तो जाओ, वरना चुपचाप खड़े रह जा। हाँ बराबर है, चलो। टप्पू के पापा, मैं भी आपके साथ चलूं? तो क्या ये सीढ़ी वाले भाई मुझे जानते हैं? तो और उन्होंने तो मेरे हाथ का खाना खाया है। मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी, अय्यर भाई और बबीता जी ने रूबी की चोरी नहीं की है, प्लीज।
बहू को साथ ले जा। ठीक है बापूजी, आइए चलिए। हाँ दया भाभी, हम में से कोई बबीता के साथ होगा ना तो उसको थोड़ी हिम्मत आएगी। भाभी, इस मुश्किल की घड़ी में हम सबको साथ में रहना बहुत जरूरी है। एक काम कीजिए, आप सब लोग हमारे घर पर रहिए और हमारे फंड का इंतजार कीजिए। हाँ, और वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट होता है मैं फोन करके बता दूंगा। चलो चलो अभी चलते हैं, चलो एक मिनट बापूजी, एक पकड़िए, पकड़ संभाल बापू। हाँ चला। सर प्लीज प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए, हमने रूबी नहीं चुराया है सर, प्लीज। तलाशी में 10 करोड़ का रूबी अय्यर तुम्हारे घर में से मिला। इसका एक ही मतलब है कि चोरी तुमने की है, और तुम कह रहे हो कि चोरी तुमने नहीं। सर आप मेरा यकीन कीजिए सर, मैं सच कह रहा हूँ, हमने कोई चोरी नहीं किया है। प्लीज बिलीव अस सर, प्लीज। और ना सिर्फ तुमने रूबी की चोरी की, बल्कि अजय दीवान को भी गायब कर दिया, सबूत मिटाने के लिए। सर हम गोकुलधाम सोसाइटी में रहने वाले लोग ऐसा नहीं करते, हम कानून से डरने वाले ईमानदार लोग हैं सर, प्लीज। बबीता जी ये सब बातें छोड़ दो, चुपचाप बताओ, तो सच बताओ, कहाँ है अजय दीवान? सर प्लीज हमारा यकीन कीजिए, हमें फंसाया गया है। हाँ सर। फंसाया जा रहा है, हमें फंसाया गया है। यही बात दोहराने से हम फंसने वाले नहीं हैं, समझिए आप? बताओ यार, आज सुबह जब पता चला कि अजय दीवान गायब है तो रूबी तुम्हारे पास है, ये बात तुमने हमसे क्यों छुपाई? सर वो क्या हुआ सर कि अजय दीवाना का गायब होने का खबर सुनकर हम लोग घबरा गए थे, इसलिए कुछ बोल नहीं पाए। झूठ! तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी आंखें, तुम्हारा ये बॉडी लैंग्वेज सब बता रहा है कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। बताइए, अजय दीवान को कहां गायब किया है? सर हमको नहीं मालूम है सर कि अजय दीवान को कितने गायब किया है और अभी वो कहां पर है। लगता है तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे, अब तो बड़े प्यार से पूछना पड़ेगा। हम दया को ही बुला लेते, वो बड़े प्यार से पूछेगा आपको, है ना? पंकज जी सर, चलिए। एक सेकंड, वन सेकंड। देखिए सर, मैं आपको सब सच बताती हूँ। बबीता? अय्यर एक मिनट, अब इनके सामने झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। सर सच बात यह है कि 10 करोड़ का रूबी अजय भाई ने हमें खुद दिया था। क्या? नहीं बबीता जी, आपका ये सच हमें हजम नहीं हो रहा है। सर मैं आपको समझाता हूँ असलियत क्या है और ये रूबी हमारे पास में कैसे आया है। समझाइए। सर जब मैं मैग्नीफाइंग ग्लास से रूबी चेक कर रहा था तब अजय दीवान को एक फोन आया था। लेकिन क्यों? ठीक मिस्टर दीवान, व्हाट हैपेंड? एनी प्रॉब्लम? यस मिस्टर अय्यर। या टेल मी। क्या हुआ है? हम आपकी किसी तरह से मदद कर सकते तो प्लीज बताइए, यू कैन ट्रस्ट अस। हाँ बबीता जी, मिस्टर अय्यर, आप लोग ही मेरी मदद कर सकते हैं। अरे मिस्टर दीवान टेल मी। एक काम कीजिए, ये रूबी आपके साथ अपने घर ले जाइए। अरे प्लीज। नहीं। ये 10 करोड़ का रूबी हम ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं? हाँ। देखिए बबीता जी, मिस्टर अय्यर, मुझे आप लोगों पे और गोकुलधाम सोसाइटी के सारे लोगों पे पूरा विश्वास है। इस रूबी की वजह से मेरी जान को खतरा है। कुछ लोग मेरे पीछे पड़े, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो कौन लोग हैं। देखिए, सिर्फ 24 घंटे के लिए ये रूबी आप अपने घर में छुपा लीजिए, और किसी को भी मत बताना कि ये रूबी मैंने आपको दिया है। खतरा टलते ही मैं ये रूबी आपके पास से वापस ले जाऊंगा और डील भी फाइनल कर लूंगा। प्लीज प्लीज। अजय भाई, ये 10 करोड़ का रूबी है, आप यूं ही ऐसे कैसे हम पे ट्रस्ट कर सकते हो? आपने मुझे भाई कहा है ना, बस इसी रिश्ते के विश्वास से मैं ये रूबी आपको दे रहा हूं। प्लीज ये रूबी आप रख लीजिए, प्लीज प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज मिस्टर अय्यर। और आप लोग एक वादा कीजिए, किसी भी कीमत पर किसी करीबी रिश्तेदार को भी ये मत बताइएगा कि ये रूबी आपके पास है, प्लीज। मिस्टर दीवान, हम आपसे वादा करते हैं। थैंक यू वेरी मच। पर सर, आज सुबह जब हम लोगों को मालूम पड़ा कि अजय दीवान गायब है तो हम लोग बहुत डर गए थे।
इसीलिए रूबी का बात हम लोगों ने सीआईडी से छुपा कर रखा। तो बबीता जी, आपका वो पेपर स्प्रे हमें अजय दीवान के घर पे कैसे मिला? देखिए, हम जब वो रूबी लेकर घर वापस आए, फिर मुझे ख्याल आया कि अजय भाई की जान को खतरा है, तो उनकी सेफ्टी के लिए मैं वो पेपर स्प्रे उनको दे के आई थी। हाँ सर। बबीता जी सही कह रही है। एसपी साहब, बबीता जी सही कह रही है। ये आपको कैसे पता चला जेठालाल कि बबीता सच बोल रही है? हाँ टप्पू के पापा, आपको कैसे पता? बताता हूँ। बबीता जी जब भी अजय भाई दीवान के घर से वो स्प्रे देके अपने घर जा रहे थे, तो मेरी बालकनी में से मैंने उनको कंपाउंड में से ऐसे जाते हुए देखा था। टप्पू के पापा? और जब हमने आपसे पूछा था कि क्या आपने किसी को अजय दीवान के घर के आसपास देखा था उस रात को, तो आपने क्या कहा? हमने किसी को भी नहीं देखा। हाँ, वो जब भी मुझे पूछा गया था तभी मैं बहुत एकदम टेंशन में आ गया था, इसलिए मैं ये बताना भूल गया। आप दया से पूछिए, कई बार टेंशन में मैं कोई बात भूल जाता हूँ, है ना? हाँ बराबर है, टप्पू के पापा का ऐसे ही है। एक बार दुकान में धंधे का कुछ टेंशन था ना, तो वो दोपहर का खाना भूल गए थे, और दूसरी तरफ मैं घर का सारा कामकाज निपटा के उनको ऐसे ही फोन किया, टप्पू के पापा आपने खाना खाया? तो उल्टा मुझे पूछने लगे, क्या बात करती है दया, कौन सा खाना? फिर पता चला कि वो टेंशन था ना, इसलिए दोपहर का खाना भूल गए थे। और एक बार तो भिड़े भाई के टेंशन की वजह से। मेरा कौन सा टेंशन जेठालाल? कुछ नहीं, हो गया। समझ गए एसपी साहब, समझ गए कि मैं भूल जाता हूँ। समझ गए ना एसपी साहब? जेठालाल, जब भी कोई झूठ बोलता है ना, तो मैं भी टेंशन में आ जाता हूं, समझे? और फिर शक करने लगता हूं कि झूठ बोलने वाला कहीं इस जुर्म में शामिल तो नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं? टप्पू के पापा ऐसे नहीं कर सकते। हाँ, मैंने कभी कोई जुर्म नहीं किया है, ये तो मुझे अचानक याद आया, इसलिए आपको बताने हमसे भाग गए। तो तुम सब लोग कुछ बताना चाहते होंगे हमें? हम नहीं कुछ नहीं, हम कुछ नहीं बताना चाहते। दरअसल जेठाल ने अभी जो कहा वो भी हमें अभी पता चला। मतलब उसने ये कहा कि मैं पहले सीआईडी वालों को बताऊंगा, बाद में आपको बताऊंगा। जी, इसलिए अभी पता चला। जेठालाल, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी ये कहानी इन दोनों की कहानी के साथ जोड़ रहे हो ताकि तुम इन्हें बचा सको? नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ एसपी साहब, मैं सच बोल रहा हूँ। दया की कसम, मेरी दया की कसम। और मैं भी अपनी माँ की कसम खा के कहती हूँ, अय्यर भाई और बबीता जी को फंसाया गया है। उनको छोड़ दीजिए प्लीज। देवन, कानून अंधा होता, वो आपके मेरे विश्वास पे नहीं चलता, सबूत पे चलता है। और यहाँ तो सारे सबूत अय्यर और बबीता के खिलाफ है। एसपी सर, प्लीज आप अजय दीवान का पता लगाइए, आपको यकीन हो जाएगा कि हम लोग सच बोल रहे हैं। वाह रे वाह, खुद ही अजय दीवान को गायब करते हो और अब हमसे विनती करते हो कि उसे ढूंढ निकाले। वाह! जब तक अजय दीवान का पता नहीं चलता, तुम लोग हमारी कस्टडी में रहोगे। सर प्लीज प्लीज ऐसा मत कीजिए, आप मेरे को कस्टडी में रखिए, लेकिन प्लीज बबीता को छोड़ दीजिए, प्लीज सर। बराबर है, चाहिए तो अय्यर भाई को रखिए, लेकिन बबीता जी को तो छोड़ दीजिए। एक लेडीज पे रहम कीजिए। कानून किसी पर रहम नहीं करता। और फिर तुम लोग यहाँ पर आए कैसे? किसके परमिशन से आए? बापू जी की। मैंने उनके आशीर्वाद लिए, उन्होंने आशीर्वाद दिए और कहा कि जाओ बेटा। तब मैं तुम लोगों को कहता हूं कि निकलो यहाँ से इसी वक्त, नहीं तो हमारे काम में दखल अंदाजी करने के जुर्म में सबको अंदर कर दो। चल चला चला चला। देखिए एक मिनट एसपी साहब, मेरी बात सुनिए। अरे भाई जेठालाल, ज्यादा बातें मत करो, वरना तुम्हारे चक्कर में हम सब भी अंदर हो जाएंगे। हाँ जेठा, हम सब एक साथ अंदर नहीं हो सकते, किसी एक को तो बाहर रहना पड़ेगा ताकि वो बाकियों को छुड़ा सके। ठीक है, तो फिर मैं बाहर रहता हूँ। चुप बुड़बक, कोई अंदर नहीं देगा, चलो बाहर। एक मिनट आते भाई, बबीता जी, अय्यर भाई। जेठालाल, अभी यहाँ से बाहर चलते, बाहर जाके सोचते उनको छोड़ना कैसे। चलो अभी। एक बात याद रखना, तुम सब पर हमारी कड़ी नजर है।
चालेल चालेल चला चलो 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 पंकज, जरा अय्यर साहब को अंदर ले जाओ और उनकी अच्छी तरह से मेहमान नवाजी करो। शायद उन्हें कुछ और याद आए। और पूर्वी, तुम बबीता को। तो याद रखना, जिस तरह से हमने 10 करोड़ का रूबी ढूंढ निकाला, उसी तरह हम अजय दीवान को भी ढूंढ निकालेंगे। चलो सर प्लीज लिसन लिसन सर, सर प्लीज मेरी बात मानिए सर, सर प्लीज प्लीज सर, सर प्लीज। चलो जेठालाल चलो चलो। अरे क्या चलो रुको, बबीता जी अय्यर भाई की ऐसी हालत देख के मुझे तो रोना आ रहा है। मुझे भी, पर अब क्या करें? पद्मा भाई ने कहा ना, कानून अंधा होता है, वो सिर्फ सबूत देखता है। अरे लेकिन कानून इतना भी अंधा कैसे हो सकता है? ये थोड़ा बहुत अंधा हो समझ सकते हैं, अय्यर भाई को रखा ठीक है, लेकिन कानून का कहानी आग करके कम से कम बबीता जी को तो छोड़ देना चाहिए। आखिर बबीता जी लेडीज है, लेडीज का ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? लेडीज का ख्याल मतलब दूसरी कुठली लेडीज है? हाँ, अरे मेन लेडीज हो, न्याय की मूर्ति, वो लेडीज है ना, और बबीता जी भी लेडीज, तो लेडीज का तो ख्याल रखना ही चाहिए ना। जेठालाल, मुझे लगता है कि तुम्हें किसी डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। आयता? नहीं मतलब मुझे लगता है कि हमें किसी वकील की सलाह लेनी चाहिए। और पिड़ू, सिर्फ सलाह ही नहीं लेनी चाहिए, वकील करना भी चाहिए, ताकि वो अय्यर प्रा और बबीता जी को छुड़ा सके। सही बात है। बराबर है, हम महंगे से महंगा वकील करेंगे और बबीता जी और अय्यर भाई को कैसे भी करके छुड़ा के रहेंगे। जेठालाल, कम फीस लेने वाले वकील भी अच्छे होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो वकील ज्यादा फीस लेते हैं वही अच्छे होते हैं। हाँ। अरे ऐसी बात नहीं है भाई, मेरे कहने का मतलब है हम अच्छे से अच्छा वकील करेंगे ऐसा। हाँ अच्छा, फिर ठीक है। मेरे पहचान में एक है, मैं अभी फोन करता हूँ उनको। हाँ हेलो कटघरे साहब, जेठालाल बोल रहा हूँ, आपका एक अर्जेंट काम है। चलो बच्चों, तुम सबके टिफिन तैयार है, फटाफट पकड़ो। चलो चलो उठो और स्कूल जाओ, चलो। नहीं आंटी, आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। हाँ, हम लोग ने सोचा है कि जब तक अय्यर अंकल और बबीता आंटी छूट नहीं जाते तब तक हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे। हाँ। अरे बच्चों, ये क्या बचपना है? तुम में से किसी को स्कूल में एब्सेंट रहने की कोई जरूरत नहीं है, समझे? देखो, तुम सबके पापा सीआईडी ऑफिस गए हैं ना उनको छुड़ाने के लिए, और अय्यर अंकल और बबीता आंटी को कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ तुम सबको, ठीक है? देखो, मेरी भी दया भाभी के घर सब लोग राह देख रहे होंगे, और तुम लोगों को स्कूल तो जाना ही है, दैट्स इट। चलो गेट अप, नो एक्सक्यूजेस। तुमको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है टप्पू, चलो, ऐसा नहीं करते। चलो 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 गोगी, फटाफट बैग ठीक से लगाओ। क्या हुआ? दया भाभी का फोन आया, कुछ पता चला, कुछ समाचार मिले वहाँ से? कुछ खबर नहीं अंजलि भाभी, और किसी का फोन भी नहीं आया अभी तक। हाँ। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, अय्यर भाई और बबीता रूबी की चोरी कैसे कर सकते हैं? इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। मुझे तो लगता है ये सब उस बहरूपी अजय दीवान की ही साजिश है। राइट। हाँ, उसी ने हमें 1 करोड़ के कमीशन के लालच में फंसाया। करोड़पति बनने का सपना दिखाकर अजय दीवान ने हमें बेवकूफ बनाया। एकदम सही कहा कोमल भाभी ने। एक बार ये अजय दीवान मेरे हाथ में आ जाए, चांगलं लोणचं घालीन त्याचं। पता नहीं हम लोगों को बेवकूफ बनाकर उस अजय दीवान को क्या फायदा होने वाला है? नहीं तो क्या है? समझ में नहीं आ रहा, ये अजय दीवान आखिर चाहता क्या है? अरे भाई अब्दुल, तू जेठा को फोन करके पूछ कि क्या हुआ, पता तो चले क्या चल रहा है। हमें यहाँ बैठा दिया, बोले इंतजार करो, हमें फोन करें। क्या हुआ? बाबूजी क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अरे वहाँ क्या हुआ? हम सब लोगों को यहाँ बिठा के बोला कि आप लोग इंतजार करो, हम लोग फोन करेंगे कि क्या हुआ, लेकिन वहां से किसी ने कोई फोन किया ही नहीं कि क्या हुआ। अरे फोन क्यों नहीं किया कि क्या हुआ? फोन करने का तो दया ने कहा था, मैंने कहाँ कहा था बापूजी? नहीं, ठीक है। बोल भाई क्या हुआ वहाँ? हाँ बोलिए ना, क्या हुआ? आप लोग फोन करने वाले थे। हाँ जेठा भाई बताइए ना, क्या हुआ वहाँ पे? हाँ, अभी तो बताइए क्या हुआ? सीआईडी वालों ने क्या कहा? बताता हूँ, ये 1 मिनट शांति, बताता हूँ। बबीता जी और अय्यर भाई को सीआईडी वालों ने हिरासत में रखा है। अरे
वाह। और जब तक केस सॉल्व नहीं हो जाता तब तक वो लोग सीआईडी की हिरासत में ही रहेंगे। हाँ, और वहाँ पे अय्यर भाई और बबीता जी ने सीआईडी वालों को ये बयान दिया है कि अजय दीवान ने खुद उनको रूबी संभालने के लिए दिया था। अरे तो इसका मतलब बबीता जी और अय्यर भाई दोनों निर्दोष हैं, तो इनको हिरासत में क्यों रखा है? माधवी, ये हम जानते कि वो निर्दोष है, लेकिन सीआईडी वाले ये बात मानने को तैयार ही नहीं है। कैसे? वो तो भाई जब तक अजय दीवान खुद आके नहीं कहेगा कि हाँ मैंने इनको रूबी संभालने के लिए दिया था, तब तक वो कैसे मानेंगे? और वो भेस बदलो अजय दीवान, पता नहीं भेस बदल बदल के कहाँ घूम रहा है। तो फिर ढूंढिए उसे। अरे मैं कहाँ से ढूंढूं? अरे भाई मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं तो फिर किसको? अरे भिड़े मास्टर, मैं जनरली बोल रहा हूँ, ढूंढना तो पड़ेगा ना, वरना। हाँ, वरना बेचारे बबीता जी और अय्यर भाई सीआईडी की हिरासत में से कैसे छूटेंगे? देखिए, मुझे लगता है ऐसी परिस्थिति में हमें किसी वकील की सलाह लेनी चाहिए। वकील हाजिर है चाचा जी। बापूजी, मैंने इनको बुलाया है। ये कटघरे साहब है, वो सीआईडी के ऑफिस से आते वक्त रास्ते में से मैंने इनको फोन कर दिया था, तो ये सीआईडी ऑफिस जाके सब पूछताछ करके फिर यहाँ आने वाले थे। मैं नहीं बुलाया इनको। हाँ कटघरे साहब, क्या हुआ, आप जाके आए सीआईडी ऑफिस? हाँ, मैं सीआईडी ऑफिस जाके आया और वहाँ सारा केस स्टडी करने के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो सारे सबूत है वो सब अय्यर और बबीता जी के खिलाफ है। खिलाफ है? और चोरी का माल यानी कि 10 करोड़ का रूबी अय्यर और बबीता जी के घर से ही बरामद हुआ और साथ में वो पेपर स्प्रे भी मिला है, जिससे सीआईडी का केस काफी मजबूत है। सीआईडी को पूरा शक है कि वही पेपर स्प्रे से अजय दीवान को बेहोश करके गायब कर दिया। और जब तक सीआईडी वालों को अजय दीवान का पता नहीं चल जाता, तब तक अय्यर और बबीता जी का छूटना नामुमकिन है। अरे ऐसे कैसे? आप कहोगे तो एक केस में लड़ूंगा, लेकिन आपको गलत सलाह नहीं दूंगा। आपका केस बहुत ही वीक है, खामखा मेरी फीस में आपके पैसे चले जाएंगे। तो जेठा भाई आप सोच लीजिए और फिर मुझे फोन कीजिए कि क्या करना है। चलता हूं। थैंक यू। टप्पू के पापा, वकील भाई तो अच्छे निकले, उन्होंने हमारी मदद नहीं की। मतलब उन्होंने हमें सही सलाह दी। अब क्या करें? अब हम सबको एक साथ मिलके ये सोचना चाहिए कि बबीता जी और अय्यर भाई को हम कैसे छुड़ाएं। यस, करेक्ट है जेठा, बिल्कुल। बेचारे अय्यर भाई और बबीता जी की सीढ़ी में क्या हालत हो रही होगी। बबीता जी, आपकी भलाई इसी में है कि आप हमें बता दें कि आपने अजय दीवान को कहाँ गायब किया। बोलिए। देखिए, आप हमारी बात का यकीन कीजिए, हमने अजय दीवान को गायब नहीं किया है। सीआईडी सिर्फ सबूतों पे यकीन करता है और सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ है। मिस्टर अय्यर, तक अजय दीवान कहाँ है पता नहीं चलेगा, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। गॉड, हम लोग किस मुसीबत में फंस गए अब। ठीक है बबीता जी, इसका मतलब है आप ऐसे नहीं बोलेंगे, आप प्यार से नहीं बोलेंगे। हाँ, जल्दी बताओ, अजय दीवान कहाँ है? मेरे को नहीं मालूम सर, मेरे को नहीं मालूम। हम आपको सच कह रहे हैं, हमने अजय दीवान को गायब नहीं किया है। ये सब झूठ है, हमें फंसाया जा रहा है। प्लीज सर, उसने मेरे को कहा था कि उसकी जान को खतरा है। सर आप लोग अजय दीवान को ढूंढिए सर, अजय दीवान को ढूंढिए। प्लीज हमारी बात का यकीन कीजिए, प्लीज। उसकी गवाही से ही हम लोग बेकसूर साबित हो सकते हैं सर। प्लीज आप अजय दीवान को ढूंढिए सर, प्लीज। हेलो, क्या? मैं एसीपी सर को बताता हूं। सीआईडी को आप ही ने फोन किया? लाश कहाँ है? सर, वो रही लाश।
अजय दीवान? दस करोड़ की रूबी के केस में जिसको हम ढूंढ रहे थे, ये तो वही अजय दीवान है। रूबी की रॉबरी और अजय दीवान की मौत, अब तो ये केस और भी पेचीदा हो रहा है। एसीपी सर, सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसी परिस्थिति आएगी। बोलो, ये बात कहां से कहां पहुंच गई? नहीं तो क्या है, संकट पे संकट। अचानक से कैसी मुसीबत आन पड़ी, देखो तो। खुदा जी मदद हो जो जी बाबा, मदद हो तो भगवान ही बचाएंगे, सच्ची। हेलो, मैं सीआईडी से बोल रहा हूँ। सीडी भाई का फोन है। सीडी भाई का फोन। हाँ बोलिए। जेठालाल का फोन दीजिए, अर्जेंट है। हाँ, उनको आपसे अर्जेंट बात करनी है। हेलो, हाँ जेठालाल बोल रहा हूँ, बोलिए। जेठालाल, तुम लोगों को अर्जेंट सीआईडी ब्यूरो में बुलाया है। अर्जेंट? क्यों, क्या हुआ? ज्यादा सवाल मत करो जेठालाल, सवाल तो तुमसे अब एसीपी सर करेंगे। जल्दी पहुंचो सीआईडी ब्यूरो में। जी जी, हाँ हम लोग अभी पहुंचते हैं। वो एसपी प्रद्युमन साहब ने हम सब जेंट्स लोगों को सीआईडी ऑफिस में बुलाया है। क्या हुआ, क्या लेकिन? ज्यादा सवाल मत कीजिए जेठालाल। ऐसा उन्होंने मुझे फोन पे कहा जब मैंने पूछा क्या हुआ, इसलिए पता नहीं क्या हुआ है वहाँ। तो जल्दी जाइए, कहीं बबीता जी और अय्यर भाई के ऊपर कोई मुसीबत ना आ गई हो। अरे चुप चुप बोल दे, कुछ नहीं हुआ होगा। चले चले, हम लोग जाते हैं। जेठिया, मैं भी आ रहा हूँ तुम लोग के साथ। मुझे आप? हाँ मैं भी आऊंगा, पता तो चले क्या चल रहा है। चलो चलो चलो, चलिए चलिए। संभल के चलना होते हैं। हम बता दें। मैं भूल गई थी, मैं ये लोग ना करूँगा। आइए आइए। बबीता जी, अय्यर भाई। सर, हमें अचानक यहाँ पे फोन करके किस लिए बुलाया है? हाँ, आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया गया है क्योंकि हमें अजय दीवान का पता लग चुका है। अजय दीवान मिल गया, चोरों चक्का मिल गया। अजय दीवान का पता चल गया। मुबारक हो बबीता जी। बापू जी, थैंक यू। मुझे पता था सीआईडी वाले कैसे भी करके अजय दीवान का पता लगा ही लेंगे। और तभी तो वो सीआईडी वाले हैं। हाँ, तुमच्या तोंडात साखर पडो। अजय दीवान पकड़ा गया बबीता, अब सबको पता चल जाएगा हम लोग बेकसूर हैं। सही बात है, अब सच सामने आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर निकालो पैरों पे अजय दीवान को, उन्होंने मैं छक्का मारी। हाँ मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं। आज उसे पता चलेगा कि एक कच्ची मारू जितना अच्छा व्यापारी होता है, उतना ही अच्छा गुस्सा करने वाला भी होता है। माहिती काय, उस अजय दीवान की वजह से हमारी पूरी गोकुलधाम सोसाइटी पे और एक शिक्षक पे दाग लगा। डॉक्टर पे भी। हाथी भाई, शिक्षक और डॉक्टर नहीं, एक पत्रकार पर भी दाग लगा है। मैं उसकी दुनिया हिला दूंगा, निकालो उसे बाहर। अरे सबसे बड़ा दाग तो हम दोनों पर लगा है। अब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा कि हमने रूबी नहीं चुराया है। हमको मालूम है तो चोर नहीं है। अभी अजय दीवान ही हमारे बेगुनाह के सबूत देगा। वो खुद कहेगा कि उसने खुद ने हमें ये रूबी दी थी। कहाँ है वो अजय दीवान? पेश करो उसको हमारे सामने। अजय दीवान यहाँ है पर आप सबसे मिल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उसका खून हो चुका है। लाश मिली हमें उसकी, मर्डर हुआ है। और लेकिन ऐसे कैसे मर्डर हो गया? मैंने नहीं पता। माला माहिती है। और आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया गया है ताकि आप उस लाश को पहचान सकें, एक एक करके। विक्रम सर, मिस्टर बेड़े इस सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। सबसे पहले इन्हीं से पहचान कराओ। अरे पर ही सोसाइटी थोड़ी से। जाइए मिस्टर बेड़े। चलिए। नहीं, मैं मानता हूँ कि अजय दीवान की लाश हो सकती है, लेकिन उसमें देखना आप आइए। क्यों? इधर।
कौन है ये अजय दीवान। अजय दीवान है? हाँ हाँ पक्का वही है। ठीक है, जा सकते हैं। थैंक यू। भिड़े भिड़ो क्यों हो गया? मिस्टर पोपटलाल, अब आपकी बारी। मैं? पत्रकार ना, जाइए। सर वो क्या? अजय दीवान। अजय दीवान है? हाँ ये अजय दीवान है। You're sure ये अजय दीवान है? हाँ सर ये अजय दीवान है। थैंक यू सो मच। आप जा सकते हैं। अरे पप्पू। डॉक्टर हाथी, अब आपकी बारी। यही ऐसे दीवाने। जाइए आप। सोडी साहब। अजय दीवान, ये ऐसे कैसे हो गया? चाचा जी, आपकी चल जी, एक एक को जाने को बोला है ना बापू जी। चलने भाई। वो मैं और बापू जी साथ में देख ले तो चलेगा? तो बापू जी जरा प्लीज। अरे बापू जी, डरिए मत, पहचानिए इन्हें। बताइए, क्या यही अजय दीवान? ठीक है, ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। जाइए, आप लोग भी मिल लीजिए। जाइए। अजय दीवान है, ये अजय दीवान है, इसका डेथ हो गया। यार, अभी हम लोग सीआईडी को यकीन कैसे दिलाएंगे कि रूबी अजय दीवान ने खुद हमें दी थी? बबीता, हम बहुत बुरे फंस गए। बबीता, हम लोग बहुत बुरे फंस गए। अब ये क्या होगा? आप लोग जा सकते हो। अजय दीवान की लाश हमें नेशनल पार्क की झाड़ियों में मिली। फर्स्ट एंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उनकी मौत आज सुबह 4 बजे के करीब हुआ है। और खून की वजह वही है, 10 करोड़ का रूबी जो मिस्टर अय्यर के घर से बरामद हुआ है। सर, ये आप क्या कह रहे हैं सर? हम लोग तो आपके कस्टडी में हैं। फिर हम ये अजय दीवान का खून कैसे कर सकते हैं? आपके इशारे पे तो खून हो सकता है ना? नहीं सर, प्लीज बिलीव अस सर, प्लीज। इस मर्डर से एक बात साफ हो जाती है, इस क्राइम में आप दोनों के अलावा किसी तीसरे का भी हाथ है। क्यों जेठालाल? मैंने कुछ नहीं किया। उस रात बबीता जी को अजय दीवान के घर से निकलते हुए आपने ही देखा था ना?
लेकिन देखिए बबीता जी और अय्यर भाई दोनों निर्दोष है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। आपको ज्यादा मालूम है तो बताइए, रूबी की चोरी और इस मर्डर में और किस किस का हाथ है? देखिए हम में से किसी का भी इस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, आप खामखा हम लोगों पे शक कर रहे हैं। चाचा जी, शक करना और सवाल पूछना तो सीआईडी का काम। फिलहाल हमने आपको अजय दीवान की लाश के आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाया था। अभी आप सब लोग जा सकते हैं। अरे वाह, हम सब जा सकते हैं। थैंक यू। आइए बबीता जी, अय्यर भाई चलिए। अय्यर और बबीता जी को छोड़ के पहले रूबी की चोरी और अब इस मर्डर से केस थोड़ा पेचीदा हो गया है, तो जब तक असली कातिल नहीं पकड़ा जाता, अय्यर और बबीता जी सीआईडी की हिरासत में रहेंगे। बापू जी, पहले अजय दीवान कब मिलेगा उसका टेंशन था, अभी अजय दीवान का कातिल कब मिलेगा उसका टेंशन है। सही बात है। देखिए साहब, बबीता जी और अय्यर भाई किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार बने हैं। साजिश कितनी भी बड़ी क्यों ना हो और खूनी कितना भी शातिर क्यों ना हो, सीआईडी से बच नहीं सकता। फिलहाल तो सारे सबूत यही इशारा कर रहे हैं, अजय दीवान के खून में अय्यर और बबीता जी का हाथ। ये दोनों यहीं रहेंगे। अय्यर प्रा, बबीता जी, तुसी दोनों फिक्र ना करो, सब अच्छा हो जाएगा। हम सब आपके साथ हैं। हाँ, हमें पूरा यकीन है कि आप लोग निर्दोष हैं। आप लोगों को कुछ नहीं होगा। हाँ। कुछ नहीं होगा। चले? चलो। एक मिनट सर, हम लोग घर से हमारे दूसरे कपड़े वगैरह सब मंगवा सकते हैं? ठीक है, तो मैं और दया देख के जाएंगे। मेरी वाली दया। बबीता जी, अय्यर भाई, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, भगवान सब अच्छा करेगा, हिम्मत रखिए। हाँ, चल। आप ये अब क्या कह रहे हैं? अजय भाई दीवान का खून हो गया? हाँ दया, हाँ, उसकी लाश की पहचान के लिए सीआईडी वाला ने हमको वहाँ सीआईडी ऑफिस में बुलाया था। अरे पर अजय भाई दीवान का खून किसने कर दिया? कुछ पता नहीं दया, लेकिन सीआईडी वालों को बबीता जी और अय्यर भाई पे शक है। अरे नहीं, बबीता जी और अय्यर भाई ऐसा नहीं कर सकते। आपने उनको कहा नहीं। अरे भाई दया, मैंने चीख के उनको कहा, लेकिन वो लोग मेरी चीख सुनने को तैयार ही नहीं थे। दया, तू अपनी माँ को फोन करके पूछ सकती है क्या कि अजय भाई दीवान का कातिल कौन है और बबीता जी और अय्यर भाई कब तक छूटेंगे? तू कहती है ना कि उनको घटनाओं का अंदेशा होता है। टप्पू के पापा, माँ को होने वाली घटना के बारे में पता चलता है और ये घटना तो हो चुकी है। और वैसे भी माँ को सामने से फोन करके पूछूंगी तो वो घटना के बारे में नहीं बताती। क्यों? माँ का ऐसा ही है, उसको अचानक अपने आप किसी घटना की आगाही होती है, तब वो सामने से मुझे फोन करके बताती है। अच्छा। हाँ। टप्पू के पापा, जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता तब तक अय्यर भाई और बबीता जी को दिन रात ऐसे ही सीडी ऑफिस में रहना पड़ेगा। हाँ दया। तो क्या हम उनको खाना और कपड़े देने जा सकते हैं? अरे दया, मैं तो भूल ही गया, हमें उनको कपड़े देने जाना ही है। अरे तो आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बबीता जी की घर की चाबी मेरे पास है। हाँ तो चल। एक मिनट रुकिए, मैं पहले टिफिन भर लेती हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी कर। फटाफट आइएगा। ये अजय दीवान का मर्डर किसने किया होगा? मुझे क्या मालूम किसने किया होगा। सीआईडी वाले छानबीन कर रहे हैं और उनका कहना यह है कि उनको कंफर्म पता चला है कि इसमें अय्यर और बबीता जी के अलावा तीसरा भी कोई शामिल है। हाँ तेज, ये तीसरा कौन शामिल है? तो मुझे लगता है माहिती तीसरा कौन है। तुम क्या सीआईडी की तरह सवाल कर रही हो कब से? तीसरा कौन है, मर्डर किसने किया है? वो डेड बॉडी का कोई एग्जाम पेपर है क्या जिसमें खूनी अपना नाम और रोल नंबर लिख के चला जाएगा और मुझे पता चल जाएगा? कितना गुस्सा हो रहे हो? अरे तो गुस्सा नहीं करो तो क्या करूं माधवी? जब से अजय दीवान सोसाइटी में आया है ना, डोके से वाटोड़ डाले वाटोड़। पहले सपने में 1 करोड़ रुपए आए थे, बाद में सपने में सीआईडी वाले आए, आज रात नक्की सपने में अजय दीवान की डेड बॉडी आने वाली है। ये काय बड़बड़ता है? देखो काय बड़बड़तो है मी। रोशन, अजय दीवान की लाश देखकर एक बार तो मेरा दिमाग भी सुन हो गया। समझ में नहीं आता
ये अजय दीवान का मर्डर किसने किया होगा? रोशन, ये तो बता, अजय दीवान के मर्डर के साथ अय्यर भाई और बबीता जी और भी फंस जाएंगे ना? और भी फंस जाएंगे नहीं सोनी, और भी ज्यादा फंस गए हैं। बेचारे अय्यर भा और बबीता जी, जिन्होंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, आज ना जाने उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है। और आप जी फेर कर। ऐसे मुश्किल समय में मुश्किल कुशान उनकी मुश्किलें आसान कर, प्लीज। हंस, आई रियली कांट बिलीव दिस। कोमल, जब इंसान पे मुसीबत आती है ना तो एक के बाद एक आती रहती है, पर ऐसी सिचुएशन में इंसान को अपना दिमाग शांत रखना चाहिए। लेकिन हंस, अय्यर भाई और बबीता पे क्या बीतरी होगी? आई एम रियली वरीड। मैं तुम्हारे इमोशंस को समझ सकता हूँ कोमल, लेकिन इसमें हम लोग कुछ कर भी तो नहीं सकते ना। ये कानूनी मामला है और सीआईडी वालों को थोड़ा वक्त तो लगेगा केस सॉल्व करने में। राइट। मुझे पूरा यकीन है सच बहुत जल्दी सामने आ जाएगा। या आई रियली होप सो हंस। हंस, अय्यर भाई और बबीता को सीआईडी में कोई तकलीफ तो नहीं होगी ना? नहीं नहीं, कोई तकलीफ नहीं होगी। और हाँ, जेठा भाई और दया भाभी अभी उनसे मिलने भी जा रहे हैं। बबीता जी, अय्यर भाई, इसमें आपके कपड़े हैं और इसमें आपके लिए खाना लाई हूँ, और आप लोगों के लिए भी लाई हूँ खाना। हाँ नहीं दया बहन, थैंक यू। थैंक यू सो मच दया भाभी, थैंक यू सो मच जेठा जी। अरे बबीता जी, इसमें थैंक यू क्या? वैसे अय्यर भाई, आपको छुड़ाने के लिए हमने एक वकील की भी सलाह ली थी। अच्छा, तो जेठालाल क्या कहा वकील ने? वकील ने कहा कि सीआईडी वालों के पास जो सबूत है वो सारे आपके खिलाफ है, और अभी अजय दीवान के मर्डर के बाद मामला और भी उलझ गया है, इसलिए अपना केस बहुत कमजोर है। जेठालाल, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। ये अजय दीवान पे विश्वास करके हम बिना वजह फंस गए। हम किसी का मर्डर कैसे कर सकते? यस बबीता जी, पता है, आप और अय्यर भाई बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हम सबको आप पर पूरा विश्वास है। हाँ बबीता जी, ये सीआईडी वाले भले आप पे इल्जाम लगाए, लेकिन मेरा दिल, दिमाग और मेरे शरीर का कतरा कतरा चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि आप और अय्यर भाई दोनों निर्दोष है। पूरी गोकुलधाम सोसाइटी आपके पीछे अड़ी खम खड़ी है और आपको छुड़ाने के लिए प्रार्थना कर रही है। हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं। हम सबके मन की बात आप जानते हैं। संसार के रचयिता है आप। हमारे साथ साथ आपको भी पता है कि अय्यर भाई और बबीता जी निर्दोष हैं। प्लीज, उनको झूठे इल्जाम में फंसाया गया है। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है भगवान, कि झूठ का पर्दा हटा के सच को सामने लाइए। भगवान जी, हमें पूरा विश्वास है कि अय्यर अंकल और बबीता आंटी ऐसा हरगिज नहीं कर सकते। हे भगवान, अय्यर अंकल और बबीता आंटी पे जो मुसीबत आई है उसका प्लीज हल निकालना। भगवान, सब कहते हैं ना कि बच्चे भगवान का रूप होता है, तो ये बच्चे ही आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्लीज, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। हाँ, अगर आपने हमारी बात मान ली तो मैं रोज के 2 समोसे कम खाऊंगा बस। हे प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं अपनी शादी के लिए कितना तड़प रहा, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरी शादी थोड़ी और लेट कर दीजिए, मुझे चलेगा। लेकिन अय्यर भाई और बबीता जी पर जो इल्जाम का दाग लगा है उसे मिटाने में और लेट मत कीजिए प्रभु, मत कीजिए प्लीज। हे ईश्वर, संसार में जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब इंसान सिर्फ इसी उम्मीद पे आपके पास आता है कि आप सब ठीक कर दोगे। आज सिर्फ अय्यर और बबीता पे ही नहीं, बल्कि पूरे गोकुलधाम सोसाइटी वालों पे इल्जाम लगा है। हम सभी शक के दायरे में हैं और आप चुप बैठे हैं। आपको ही कुछ करना होगा ईश्वर, आपको ही हमें रास्ता बताना होगा। ओम मित्राय नमः, रवे नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचाय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः, भास्कराय नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। गुड मॉर्निंग।
ये सब क्या हो गया बबीता जी? अभी मैं गुड मॉर्निंग किसे बोलूं? आपके बिना बालकनी, सोसाइटी में सब सुना सुना और अधूरा अधूरा हो गया है। हे भगवान, तू मेरी कैसी कठिन परीक्षा ले रहा है? क्या बिगाड़ा है बबीता जी ने किसी का, जो उनको इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया? प्रभु, अब जल्द से जल्द बबीता जी और अय्यर भाई को इस मुसीबत से निकल के वापस घर भेज दीजिए, ताकि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी फिर से हरी भरी और चहकती हो जाए। टप्पू के पापा चलिए, चाय नाश्ता तैयार है। मैं कब से आपको आवाज दे रही हूँ। हाँ हाँ चलिए चलिए। अरे आप कब आए बापूजी? अभी आए? मैं अभी आपके लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आती हूँ। नहीं बहू, बाद में। अरे जेठिया, ए जेठिया। टप्पू के पापा, बापूजी बुला रहे हैं। हाँ हाँ बाबूजी। क्या हुआ? क्या सोच रहा है? वो बबीता जी और अय्यर भाई के बारे में सोच रहा हूँ बापूजी। सीआईडी की कस्टडी में उनकी रात कैसी बीती होगी? मुझे भी कल रात भर उनकी चिंता हो रही थी, लेकिन टप्पू के पापा बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सीडी वाले भाई बहुत अच्छे हैं। वो लोग अय्यर भाई और बबीता जी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे। अच्छी तरह से ख्याल रखेंगे मतलब क्या दया? वो लोग थोड़ी 3 रात 4 दिन के स्पेशल सीआईडी पैकेज में घूमने गए हैं कि सीआईडी वाले उनकी सरबराह करेंगे। उन पे 10 करोड़ के रूबी की चोरी का और अजय दीवान के खून का आरोप है। जब तक अजय दीवान का कतिल पकड़ा नहीं जाता, सीआईडी वाले बबीता जी और अय्यर भाई दोनों को छोड़ने वाले नहीं है। हम भी आपको छोड़ने वाले नहीं है सेठ जी। हाँ सेठ जी। बापूजी जय जिनेंद्र। नमस्ते बापूजी। हाँ जय जिनेंद्र। सेठ जी, सेठानी जी, आपको भी जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे आप दुकान जाने के बजाय यहाँ क्यों आ गए? सेठ जी, आप कल दुकान नहीं आए थे ना, इसलिए आज हम दुकान यहाँ लेकर आए हैं। मतलब? आई एक्सप्लेन यू सेठ जी। बबीता जी और अय्यर भाई के साथ जो हादसा हुआ ना, वो बहुत बुरा हुआ। सीआईडी वाले 10 करोड़ की रूबी की चोरी के मामले में उनको अरेस्ट करके ले गए। हमें बहुत दुख हुआ सेठ जी, और हमें उनके लिए चिंता भी हो रही है। हाँ सेठ जी, और कल आप अय्यर भाई और बबीता जी की वजह से पूरा दिन टेंशन में थे, इसलिए हमने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन सेठ जी, आज बात ही कुछ ऐसी है कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए आपके घर आना पड़ा। क्यों, क्या हुआ? सेठ जी, हमारी दिल्ली वाली पार्टी मिस्टर अरोरा कल से मुंबई में है और आज शाम को अमेरिका जाने वाले हैं। इसलिए हमने आपकी मीटिंग 10 बजे होटल हाईराइज में फिक्स कर दी है। अरे नट्टू काका, मुझे पूछे बगैर आपने क्यों मीटिंग फिक्स कर दी? मेरा बिल्कुल मूड नहीं है मीटिंग करने का। आप मीटिंग कैंसिल कर दो। अरे लेकिन सेठ जी, अगर आप अरोरा साहब से नहीं मिलेंगे तो हमारे हाथ से बहुत बड़ा ऑर्डर निकल जाएगा। हाँ सेठ जी, और हमें धंधे में बड़ा नुकसान होगा। हाँ। अरे यहाँ बबीता जी और अय्यर भाई के पकड़े जाने से मैं सदमे में हूँ। ऐसे में मैं धंधे के बारे में कैसे सोचूं? तो क्या, जब तक अय्यर और बबीता छूटेंगे नहीं, तू घर में ही बैठा रहेगा? जेठिया, अरे भाई सीआईडी वाले तहकीकात कर रहे हैं ना, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, तू अपना काम कर। जरा सोच, ये डॉक्टर हाथी के पास कोई पेशेंट आएगा और कहेगा कि मुझे बुखार है, मुझे दवाई दीजिए, तो डॉक्टर हाथी क्या उसे ऐसा बोलेगा कि भाई नहीं नहीं नहीं, 2 दिन तुम्हारा बुखार पकड़ के रखो, अय्यर और बबीता छूट जाएंगे, उसके बाद में तुझे दवाई दूंगा। ये अपना भिंडी मास्टर बच्चों को क्या ट्यूशन नहीं देगा? रास्ते में किसी की कार बिगड़ जाएगी तो क्या सोडी उसकी कार रिपेयर नहीं करेगा? अपना डिब्बा पोपट, वो क्या तूफान एक्सप्रेस में कोरा पन्ना छापेगा? जेठिया जरा समझ, अगर अय्यर और बबीता निर्दोष होंगे तो जरूर छूट जाएंगे। तो चिंता मत कर, धंधे में ध्यान दे। टप्पू के पापा, मेरी माँ भी हमेशा कहती है, देर से ही सही, सच सामने आकर ही रहता है। हाँ बराबर है दया। बापूजी आप भी सही कह रहे हैं, मैं समझ गया। नट्टू काका, आप लोग दुकान जाइए, मैं यहीं से सीधा अरोरा जी को मिलने जाता हूँ होटल। थैंक यू सेठ जी। और सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, हमारा मन कहता है कि अय्यर भाई और बबीता जी एकदम निर्दोष है और वो एकदम सही सलामत छूट जाएंगे। एब्सोल्युटली राइट बागा। सेठ जी, अच्छे लोगों के साथ हमेशा भगवान अच्छा ही करता है। और एक बात है, बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, ये वक्त भी निकल जाएगा। अच्छा तो सेठ जी, अब हम भी निकलते हैं। अरे नट्टू काका, बागा भाई, आप लोग चाय नाश्ता करके तो जाइए।
हाँ। नहीं नहीं, थैंक यू सेठानी जी, लेकिन क्या है, हमें दुकान जाने में लेट हो रहा है। हाँ, वो वहाँ दुकान में कर लेंगे, चाय वहीं पी लेंगे। चलते हैं बापूजी। बापूजी, मैं भी निकलता हूँ। अरे चाय नाश्ता तो करके जा। हाँ, टप्पू की पापा चाय ठंडी हो गई होगी। मैं दूसरी चाय लेकर आती हूँ। बापूजी, आपके लिए भी चाय लेकर आऊँ? नहीं बहू, सुबह एक बार पीना बस। ठीक है, ले। क्या से क्या हो गया है रूबी, तेरे नाद में सोचा था क्या मिला है रूबी, तेरे नाद में। हाय जेठा जी। बबीता जी, कैसे क्या हो गया? टप्पू पापा, 1 मिनट रुकिए। क्या हुआ? अरे 1 मिनट रुकिए, मैं नीचे आ रही हूँ। 1 मिनट, 1 मिनट। ये लीजिए, लीजिए। ये क्या है? दही गुड़। हैं? टप्पू के पापा, मेरी माँ हमेशा कहती है, जब भी हम अच्छे काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं ना, तब थोड़ा सा दही गुड़ खाकर निकलना चाहिए। क्यों? अरे ये दही गुड़ बहुत अच्छा शगुन माना जाता है। और क्या है, ये खाने से हमारे सर पर जो बुरी बलाएं घू करके मंडराती रहती है ना, वो टपक से टल जाती है और हमारा अच्छा काम अच्छे से हो जाता है। ये लीजिए। अब देखना, आपकी मीटिंग बहुत अच्छी जाएगी। ऑल बेस्ट। चलो। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जेठालाल, ये रहे मेरे ऑर्डर की डिटेल की फाइल। माल की डिलीवरी अगले महीने तक कर देना। और ये रहा 50% एडवांस चेक से। अरे बाकी का डिलीवरी के बाद में ट्रांसफर कर दूंगा। अरे उसकी कोई चिंता नहीं है, आपके पैसे घर के पैसे हैं। और ये आप डिलीवरी का भी कोई टेंशन मत लेना, टाइम से पहले सारा माल डिलीवर हो जाएगा। जेठालाल जी, मैं जानता हूँ आप जुबान के एकदम पक्के हैं, इसलिए तो आपके साथ बिजनेस करने में बड़ा मजा आता है। थैंक यू अरोरा जी। वाह जेठालाल, जबरदस्त जलेबी फाफड़ा लाए हैं, खाने में मजा आ रहा है। थैंक यू अरोरा जी। अरे जेठालाल, ये क्या, आप अपना फेवरेट जलेबी फाफड़ा नहीं खा रहे? क्या बात है? वो सॉरी, वो दरअसल क्या है कि हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में प्रॉब्लम हो गया है, तो उसकी वजह से मैं थोड़ा परेशान हूँ, इसलिए कुछ खाने पीने का मन ही नहीं हो रहा है। आप खाइए। मैं निकलूं अरोरा जी, जरा थोड़ी सुबह से भाग दौड़ है, तो निकलूं मैं? हाँ ठीक है, ओके बाय। ओ भाई साहब, क्या है? जरा देख के चलिए। तू देख के चल। अरे चश्मा आपका बहुत जबरदस्त है। ये सब असली हीरे हैं? जी। तो एडी मतलब फॉरेन की कंपनी लगती है? नहीं जेठा, एडी मतलब मैं अजय दीवान। इसने तो अजय दीवान के गॉगल्स पहने हैं। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, अजय दीवान के गॉगल्स इसके पास कहां से आए? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे तुरंत सीआईडी वालों को खबर देनी होगी।
सर राजस्थान से अजय दीवान की इन्फॉर्मेशन मिली है। क्या पता चला है? सर अजय दीवान के खानदान में कोई नहीं है, सिर्फ उसका एक भाई है जिसके बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। तो सुराग निकालो, उसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सब निकालो, पूरी कुंडली निकालो उसकी। तुम एसीपी साहब, एसीपी साहब, एसीपी साहब। एक मिनट, एसीपी साहब कहीं गए हुए हैं, आप मुझे बताइए क्या बात है? अरे आप इतना हाफ क्यों रहे जेठालाल जी? साहब मैंने वो गॉगल्स, अजय दीवान के गॉगल्स एक आदमी को पहने हुए देखा। अजय दीवान के गॉगल्स? हाँ साहब, अभी आधे घंटे पहले मैं अपनी एक पार्टी से मिलने होटल हाई राइज में गया था, तो उधर मीटिंग खत्म करके मैं बाहर निकल ही रहा था कि एक आदमी मुझसे टकराया। उसने वही गॉगल्स पहने थे जो अजय दीवान के घर पे मैंने कल रात तो देखे थे। वो गॉगल्स पे अजय दीवान के पहले तो अक्सर अंग्रेजी में इधर साइड की डंडी पे बने हुए असली हीरे में AD ऐसा। अच्छा, कैसा दिखता कैसा था वो आदमी? उसके चेहरे पर दाढ़ी थी, गॉगल्स पहना था और टोपी भी पहनी थी, तो चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दिया साहब। मैं उसके पीछे भागा लेकिन वो टैक्सी में बैठ के निकल गया। कोई बात नहीं विक्रम। सर तुम और काविन जेठालाल जी के साथ उस होटल में जाओ, इस केस की एक भी लीड छूटनी नहीं चाहिए, समझे? हाँ। उस आदमी की पूरी इंफॉर्मेशन निकालो सर। जल्दी। चलिए जेठालाल। आइए आइए। आइए। हाँ जेठा जी, वो आदमी कहाँ टकराया था? जी यहाँ पे टकराया था। यहाँ पे? सीसीटीवी कैमरा लगा है, सब पता चल जाएगा। फुटेज चेक करनी पड़ेगी। इस कैमरे की फुटेज कहाँ चेक कर सकते हैं हम? आइए सर, इस तरफ जाना। आइए। एक घंटे पहले की पैसेज की जरा फुटेज दिखाइए। अभी देखना, अभी वो मुझसे टकराएगा। देखा? पॉज करना। जूम करो। देखिए, ये जो चश्मा उसने पहना है वो अजय दीवान का है। साइड में दिख रहा है AD। और इसने ये हैट पहन रखी है इसलिए चेहरा साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं। विक्रम सर, इसका प्रिंट आउट कराओ। यस सर। आइए। जेठा जी थैंक यू, आपकी इस इंफॉर्मेशन से हमें अजय दीवान के कातिल तक पहुंचने में बहुत सहायता होगी। थैंक यू सो मच। अरे तो अभी बबीता जी और अय्यर भाई छूट जाएंगे ना? जरूर छूट जाएंगे। अगर उन्होंने कुछ नहीं किया है तो बिल्कुल छूट जाएंगे। एक्चुअली हमें अभी इस होटल के स्टाफ से और पूछताछ करनी है। अगर हमें किसी और चीज की जरूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे। अभी आप जा सकते हैं। मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ? जी। ये आपकी पूछताछ में मैं आपके साथ रह सकता हूँ? प्लीज प्लीज। ठीक है, आप हमारे साथ रह सकते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं भी करना चाहता हूँ। बोलिए। ज्यादा कुछ नहीं, बस यही कि हमारी तहकीकात में आप दखल मत दीजिएगा प्लीज। नहीं बिल्कुल नहीं, मूक प्रेक्षक बन के खाली खड़ा रहूंगा पीछे। एक सेकंड। हाँ बोल दे। हाँ टप्पू के पापा, आपकी मीटिंग खत्म हो गई हो तो आप खाना खाने के लिए घर पे आ जाइए, फिर दुकान जाना। अरे दया, तेरी माँ के दही वाला शगुन ने तो कमाल कर दिया। क्या मतलब वो दिल्ली वाले अरोरा भाई का ऑर्डर मिल गया? अरे वो ऑर्डर तो मिल ही गया, लेकिन उससे भी बड़ी शगुन वाली बात हो गई। क्या? मैं वो अरोरा भाई से मीटिंग करके होटल से बाहर निकल ही रहा था कि वहाँ पे तो गजब हो गया। बोलिए ना क्या
क्या हुआ बहू? हाँ मम्मी। बापूजी, टप्पू के पापा कह रहे हैं कि गजब हो गया। अरे लेकिन क्या गजब हो गया है वो पूछ। टप्पू के पापा क्या गजब हुआ है, जल्दी बताइए, बापूजी भी पूछ रहे हैं। अरे दया, मुझे ऐसा जबरदस्त सबूत मिला है जिससे अजय दीवान के कातिल का पता लग सकता है और बबीता जी और अय्यर भाई निर्दोष छूट सकते हैं। अरे वाह, टप्पू के पापा क्या क्या सबूत मिला है? दया, वो मैं सब तुझे बाद में विगतवार बताऊंगा। अभी मैं जरा सीआईडी वालों के साथ छानबीन में बिजी हूँ, ठीक है? चल बाद में मिलते हैं। ओके बाय। ठीक है ठीक है। क्या हो वो? क्या कहा जेठिया ने? क्या सबूत मिला उसे? बापूजी, टप्पू के पापा को एक जबरदस्त सबूत मिला है जिससे अजय भाई दीवान के कातिल का पता चल सकता है। अच्छा, लेकिन क्या सबूत मिला है? वो तो नहीं बताया बापूजी, पर उस सबूत से अय्यर भाई और बबीता जी निर्दोष साबित हो सकते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। टप्पू दिक्का, जा जल्दी से पूरी सोसाइटी वालों को यहाँ बुला कर आ। मैं सबको ये खुश खबर देना चाहती हूँ। हाँ मम्मी, अभी गया। आपने इस आदमी को कहीं देखा? सुनिए, आपने इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं देखा। आपने देखा है? थैंक यू। एक्सक्यूज मी, आपने इस आदमी को कहीं देखा है? आपने? एक्सक्यूज मी, आप लोगों ने इस आदमी को कहीं देखा है? थैंक यू। आपने इस आदमी को कहीं देखा है? नहीं। आपने? विक्रम सर, कुछ पता चला? नहीं। अच्छा, रेस्टोरेंट में देखते हैं। चलिए। हाँ, ये आदमी सब 9 नंबर टेबल पे अकेला बैठा था, मगर बहुत टेंशन में था। एक के बाद एक 2-3 कॉफी के ऑर्डर भी दिए थे। ये आदमी किसी के साथ आया था या कोई इससे मिलने आया था? हाँ, जो मिलने आया था वो तो हमारा रेगुलर कस्टमर है, मैं जानता हूँ साहब उसको। नाम क्या उसका? सॉरी, नहीं आप ही पूछिए। थैंक यू। कौन है वो आदमी? अब एमजी रोड पे जो लालचंद ज्वेलर्स है ना, उसका मालिक वो है। वो नाम अभी तक बताया नहीं आपने उसका? लालचंद। अच्छा, उनका ही नाम से दुकान है? हाँ। लालचंद। हाँ कर, क्या न्यूज़ है? सर, न्यूज़ काफी इंटरेस्टिंग है। जो आदमी जेठालाल से टकराया था उसकी पहचान नहीं हो पाई है। हाँ, लेकिन वो जिस आदमी से मिलने होटल आया था उसकी पहचान हो गई है सर। वेरी गुड। कौन है वो आदमी? क्या नाम है? सर, वो शहर का नामी ज्वेलर लालचंद है। ज्वेलर लालचंद? एक काम करो, अभी के अभी ज्वेलर लालचंद के पास जाओ, उस आदमी की इंफॉर्मेशन निकालो। किसी भी कीमत में वो आदमी हमें चाहिए, समझे काविन? यस सर, आई एम ऑन माय वे सर। और सुनो, उस आदमी की फोटो सबके मोबाइल पे भेजो तुरंत। मैं भेजता हूँ सर। जी, लालचंद ज्वेलर। देखिए, आज टप्पू के पापा अपनी किसी पार्टी को मिलने के लिए होटल में गए, तो वहाँ पर उनको एक जबरदस्त सबूत मिला और उस सबूत से अजय भाई दीवान के कातिल का पता चल सकता है। और बबीता जी और अय्यर भाई निर्दोष छूट सकते हैं। हाँ, लेकिन सबूत क्या है अभी? क्या सबूत क्या है? हाँ, क्या है? सबूत कौन सा मिला है वो तो पता नहीं है, पर टप्पू के पापा अभी सीढ़ी वाले भाइयों के साथ ही है और छानबीन कर रहे हैं। अरे भाई, तो कोई जल्दी से जेठालाल को फोन करो ताकि पता चले कि सबूत में क्या मिला है। हाँ, तो करो फोन। हाँ, और जब तक ये फोन ढूंढेगा तब तक तो केस सॉल्व हो जाएगा। है कौन है? स्पीकर। हाँ, है ना स्पीकर? है। अरे जल्दी करो ना यार। हाँ। एमजी रोड आगे से लेफ्ट। आपको तो पता ही होगा। सॉरी, वो क्या है कि बबीता जी और अय्यर भाई को जल्द से जल्द छुड़ाने की तालावेली में मैं बोल पड़ता हूँ। कोई बात नहीं। एक मिनट। हाँ भिड़ा बोल। दैवाभाई ने कहा कि तुम्हें अजय दीवान के मर्डर के सिलसिले में कोई सबूत मिला है। क्या चक्कर क्या है? अरे भाई, मैं अभी जरा सीआईडी वालों के साथ वो अजय दीवान के कातिल को ढूंढने की छानबीन में पड़ा हूँ, तो बाद में बात करते हैं, उसमें बिजी हूँ जरा। हाँ, ओके।
हमारी सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी है ना भिड़े साहब, उनका फोन था। आत्माराम तुकाराम भिड़े जी। बढ़िया है ये जी, आइए बोलिए। हम सीआईडी से आए हैं। सीआईडी? अठे मैं काई की हो साहब? आप हैं लालचंद जी। विक्रम सर। इस आदमी को पहचानते हैं आप? कौन है साहब ये? मैं ना जानूं। झूठ बोल रहे हैं आप। अभी 2 घंटे पहले होटल हाई राइस में आप मिल चुके इस आदमी से। देखिए लालचंद जी, खून हुआ है, उसी के लिए हमें इस आदमी की तलाश है। आपको जो भी पता है साफ साफ हमें बता दीजिए, वरना और तरीके भी हैं हमारे पास। नहीं साहब, मैं बताता हूँ, सच्ची बताता हूँ साहब। मैं इस आदमी को आज पहली बार मिला था। क्या नाम है इसका? जी वो अजय दीवान साहब। अजय दीवान? ये कैसे हो सकता है? अजय दीवान का तो खून हो चुका है। खून? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं पता। इस आदमी ने अपना नाम अजय दीवान बताया था। आप उससे मिलने क्यों गए थे? सब मैं सब सच सच बताता हूँ साहब। इसने मुझे फोन किया था कि कोई दीवान के खानदान का 90 कैरेट का रूबी 10 करोड़ का आधे दाम में बेचना है। और साहब मैंने भी सुना था बाजार में कोई 90 कैरेट का 10 करोड़ का रूबी घूम रही है, तो मैं भी देखने चला गया साहब। ये है वो 90 कैरेट का रूबी। अच्छा, दीवान खानदान का है। अरे दिखाओ तो सही भाया, क्या बात है। वाह। लेकिन साहब मैंने जब रूबी चेक किया ना, तो वो तो नकली निकला था। हाँ तो रूबी तो नकली निकलेगा ना, क्योंकि असली रूबी खुद अजय दीवान ने बबीता जी और अय्यर भाई को दिया है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा है, अजय दीवान जो मर चुका है वो फिर से जिंदा होकर नकली रूबी लेके क्यों घूम रहा है? क्योंकि वो असली अजय दीवान है ही नहीं। वो अजय दीवान बन के रूबी बेचना चाहता था ताकि उस पर कोई शक ना करे। इंटरेस्टिंग। वो आदमी इस वक्त कहाँ मिलेगा? मुझे कुछ भी नहीं पता साहब। मैंने जैसे ही बोला कि ये रूबी नकली है, वो तो गुस्से में बाहर निकल गया। ये आदमी आपके पास खुद ब खुद तो आया नहीं होगा, किसी के जरिए आया होगा। तो जिसके जरिए आया उस आदमी का नाम और पता चाहिए हमें। जी वो सब वडाला का बबलू। नहीं भेजो तो मेरे पास। वडाला का बबलू? जी साहब। इसकी तो सारी हिस्ट्री है हमारे पास। लालचंद जी। जी साहब। आई होप आप हमसे कुछ झूठ नहीं कह रहे। नहीं साहब। क्योंकि सीआईडी को झूठ पसंद नहीं है। विक्रम सर, वडाला चलने की तैयारी करो। चलिए। नहीं जेठालाल जी, आप नहीं। अब सीआईडी का ये मिशन बहुत खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुका है। आपकी जान को खतरा हो सकता है। हम ऐसा खतरा मोल नहीं ले सकते। आप घर जाइए, आपकी जरूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। पिड़ू, ये सीआईडी जेठा प्रताप तो फोन क्यों नहीं आया? अरे तुझे क्या पता? मुझे भी क्या पता। हाँ जेठिया को वापस फोन करके पूछ। हाँ, फोन लगाना ही पड़ेगा, काफी देर हो गई है। स्पीकर स्पीकर गे। भिड़े फोन रख। क्या हुआ जेठिया, क्या हुआ? क्या हुआ? मैं अपनी दिल्ली वाली पार्टी को मिलके होटल से बाहर निकल ही रहा था कि अचानक एक आदमी मुझसे टकराया। उससे मेरी थोड़ी बोलाचाली हुई। तभी मेरी नजर उसके गॉगल्स पे पड़ी। उसने अजय दीवान का गोल्डन फ्रेम वाला गॉगल पहना था, जिसपे अंग्रेजी में एडी लिखा था। मैं दौड़कर उस आदमी को रोकूं, उसके पहले वो टैक्सी में बैठकर निकल गया। फिर मैं वहां से सीधा सीआईडी ब्यूरो गया और उनको सारी बात बताई, और सीआईडी वालों के साथ फिर से होटल में आया।
तो होटल की सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग और एक वेटर से पता चला कि वो आदमी किसी ज्वेलर से मिलने होटल में आया था। फिर वहां से सीआईडी वाले और मैं उस ज्वेलर के पास छानबीन करने गए। तो ज्वेलर ने बताया कि वो रूबी खरीदने होटल में गया था, पर रूबी नकली निकला। और ज्वेलर वो रूबी बेचने वाले को तो नहीं जानता था, लेकिन जिसने वो रूबी बेचने वालों को भेजा था उसे वो जानता था। उसका नाम बबलू है। फिर सीआईडी वाले वो बबलू को पकड़ने के लिए वडाला ट्रक टर्मिनस गए हैं। तो अभी इंतजार करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वडाला से कोई शुभ समाचार आ जाए जल्दी। हाँ हाँ हाँ, हो जाएगा काम। सीआईडी पूरा बबलू पकड़ो। जाओ इधर। अरे उठो बबलू उठो, कहाँ भाग के जा रहे हो? इधर तो आओ, प्रसाद तो लेते जाओ। अब बताओ उस आदमी का नाम क्या है और हमें कहाँ मिलेगा वो? बताता हूँ सर, उनका नाम है राका चौधरी। वो पोड़ा लगा टर्मिनल्स के पीछे वाले गोडाउन में छुपा है सर। राका चौधरी? हाँ। विक्रम सर, हमें यहाँ के सारे गोडाउन चेक करने होंगे सर। और हाँ, एक बात याद रखना, वो आदमी मुझे जिंदा चाहिए। ओके सर। सर, हाँ विक्रम। उस तरफ के गोडाउन में कुछ भी नहीं है, सब बंद है। एक काम करते हैं, इस साइड के गोडाउन भी चेक करते हैं। हाँ सर। हेलो जी, मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा बोल रहा हूँ। हाँ जेठालाल जी, बताइए फोन क्यों किया? बस यही जानने के लिए फोन किया कि क्या हुआ वो गॉगल्स वाले का, पकड़ा गया? जेठालाल, हम अभी बात नहीं कर सकते, हम मिशन पे हम बाद में बात करेंगे। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। वो लोग अभी बिजी हैं, बोलते हैं थोड़ी देर में फोन कर रहे हैं। तो तुम हो रखा। रुको।
रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, रुको। तुम्हारा खेल खत्म राका चौधरी, तुम्हारी इस दौड़ पे फुल स्टॉप हम लगाएंगे। ले चलो इसे। ये आवाज कैसी? जेठा साहब, तो बहुत टाइम हो गया यार, सीआईडी वालों को कोई फोन नहीं आया, फिर से फोन लगाओ ना यार। जेठा बिना सोच क्या रहे हो, उनको फोन लगाओ। अभी तो तुमने उनको सबूत ढूंढ के दिया, अभी तो तुम्हारी उनके साथ अच्छी दोस्ती हो गई है। नहीं, वो क्या है, अभी वो बिजी होंगे, उनको ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकते। उन्होंने बोला ना करेंगे, जैसे ही वो पकड़ा जाएगा सामने से फोन करेंगे। ये उनका ही फोन है। फोन आ गया। हेलो हेलो जेठालाल, ये क्या किया तुमने? मैंने क्या किया? अजय दीवान के खून में तुम भी फंस गए हो, समझे? जेठा भाई, अरे एक मिनट, मैं कैसे फंसा? मैंने क्या किया? मैं कैसे? मैंने कुछ नहीं किया, तब पता चल जाएगा। ये बताओ इस वक्त कहाँ हो तुम? मैं अपने घर पे। हाँ, हम सब सोसाइटी वाले भी जेठा के साथ घर पे ही है उसके। जो कुछ भी हो, मैं आ रहा हूँ गोकुलधाम सोसाइटी में। तब तक मुझे तुम सब लोग तुम्हारी गोकुलधाम सोसाइटी के कंपाउंड में खड़े चाहिए, समझे? मैंने क्या गुनाह बापूजी? मैंने कुछ नहीं किया है, और उल्टा मैंने तो उनकी मदद की है। क्या भाई जेठालाल ने क्या किया? जेठा भाई कैसे गुनहगार हो सकते? मुझे क्या पता भाई? अरे उन्होंने कहा ना सब लोग सोसाइटी कंपाउंड में आ जाओ, वहाँ बताएंगे, तो चलो अभी चलो। क्या? चलो। एक मिनट, सीआईडी वालों का फोन है। तुझे कैसे पता सीआईडी ने फोन किया? मेरा मतलब है देखो तो सही, सीआईडी वालों का फोन तो नहीं है। ये सीआईडी वाले अलग-अलग फोन पे फोन करके टेंशन क्यों दे रहे हैं? अरे ऐसा तो ऐसे ही कह दिया, तू देख तो सही किसका फोन है। हेलो, हाँ माँ का फोन है। कुछ भी बोलता है यार। माँ का फोन। हाँ माँ, नहीं माँ, अजय भाई दीवान का कोयला अभी तक सुलझा नहीं है, लेकिन माँ टप्पू के पापा आज सुबह एक बहुत बड़े सबूत से टकराए। मतलब एक सबूत भाई से टकराए। हाँ, तो सीढ़ी भाई वो सबूत भाई की तपास कर रही है। हाँ, उनका फोन आया था माँ। हाँ, और सीढ़ी वाले भाई अभी हमारी सोसाइटी में भी आने वाले हैं। माँ, हम सभी सोसाइटी वालों को बहुत टेंशन हो रहा है। हाँ जेठालाल, इससे पहले कि सीआईडी वाले यहाँ पे आ जाए, हमें कंपाउंड में जाना चाहिए। चल। रुकिए, माँ किसी घटना की आगाही कर रही है। आगाही म्हणजे? मनु ने पता। भिड़े भाई, आगाही मतलब अंदेशा, होने वाली घटना का अंदेशा। मेरी माँ अक्सर होने वाली घटना का अंदेशा का संदेशा देती रहती है। एक मिनट। दया भाभी, जरा माँ से पूछे ना, मेरी शादी की घटना कब घटने वाली है? अरे भाई, इसकी माँ होने वाली घटना के बारे में बताती है, दुर्घटना के बारे में नहीं। जेठालाल, मेरी शादी दुर्घटना है? अरे पोपटलाल, वो घटना भी दूर है ना, इसलिए दुर्घटना। सही बात है। हाथी भाई, भिड़े, पप्पू, और यहाँ हम सब पे इतना बड़ा संकट आया हुआ है, और तू अपनी शादी का स्यापा लेके बैठा है। शर्म नहीं आती तेरे को? स्यापा नहीं, साफा। अब पप्पू तू चुप कर। दिया भाभी जी, कंटिन्यू। माँ है ना? हेलो, हाँ। भतीजी, ये
सोसाइटी वालों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? क्या हो रहा है हम सोसाइटी वालों के साथ? जेठालाल, ये क्या हो रहा है? वो सीआईडी वाले किसी भी वक्त उनकी बारात लेके घोड़े के साथ आ जाएंगे कंपाउंड में। घोड़ा? पोपटराव, घोड़ा म्हणजे तो नहीं, घोड़ा घोड़ा। क्या बोला माँ ने? एक मिनट। हाँ माँ, हाँ ठीक है माँ, हम सोसाइटी वाले एकदम चौकन्ना न रहेंगे। ठीक है, थैंक यू। भाई हो क्या हुआ दया, माँ ने क्या कहा? तू इतनी टेंशन में क्यों है? हाँ दया भाभी बताइए ना, माँ ने क्या कहा? हाँ, कौन सी घटना का अंदेशा हुआ है उनको? दया भाभी बताइए ना, माँ ने किस बात के लिए चौकन्ना रहने के लिए कहा है? हाँ वो फिक्र है दया भाभी। माँ ने कहा कि अजय भाई दीवान की वजह से हम सभी सोसाइटी वालों को एक से एक झटके लगने वाले हैं। 101? अरे 101 मतलब 101 नहीं, एक से एक झटके पे झटके लगने वाले हैं। हाँ बिड़ू, झटके पे झटके लगने वाले हैं यार। हाँ दया, विस्तार से बता। सॉरी, मैंने विस्तार से तो नहीं बताया, पर मैंने सिर्फ इतना बताया कि क्या बताया माँ ने? तो रो क्यों रही है दया? क्या बताया माँ ने? बताया कि मतलब? मैंने बताया कि अजय भाई दीवान की वजह से सोसाइटी में सब लोगों को जो झटका लगने वाला है, उसकी असली वजह आप होंगे। क्या किया तूने जेठालाल? क्या किया तूने जेठिया? बापू जी मुझे नहीं पता। मुझे पता है। हो न हो इस केस में जेठालाल हम सोसाइटी वालों से जरूर कुछ न कुछ छुपा रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। ओए जेठिया, क्या छुपा रहा है? कोई बात है तो बता दीजिए जेठा भाई। बापू जी, मैंने आप लोगों से कभी कुछ नहीं छुपाया। माफ करना जेठालाल, लेकिन इससे पहले तुमने हमसे और सीआईडी वालों से एक बात छुपाई थी। कौन सी? बबीता जी को तुमने अजय दीवान के घर से बाहर निकलते हुए देखा था, ये तुमने हमें नहीं बताया था। वो बात मैंने छुपाई नहीं थी, वो तो मैं दूसरे दिन सुबह खुद बबीता जी को पूछने वाला था, लेकिन फिर दूसरे दिन सुबह वो अजय दीवान गायब हो गया और वो सब झंझट में हम लोग पड़ गए, तो ये बात मेरे दिमाग से निकल ही गई। ठीक है, याद करो जेठालाल, ऐसी और कौन सी बात है जो तुम हमसे छुपा नहीं रहे हो, लेकिन टेंशन की वजह से भूल चुके हो? याद करो। छोटे, हाँ बताओ। ओए जेठा भरा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, पर भूल से भी अगर तुम कुछ भूल रहे हो ना, तो उसको याद करके बता दो। क्या है ना, सीआईडी वालों से बात करने में आसानी होगी। सही बात है, हम सब एक है भाई। अरे भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम लोग से कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। अरे भाई, तो कुछ छुपा नहीं रहा है तो नीचे आने से डर क्यों रहा है? चलो अभी नीचे चलते हैं, सीआईडी वाले किसी भी वक्त आते होंगे। हाँ, चलो चलो, मजा आएगा। आओ जेठालाल, आइए। पोपटलाल, अपना छाता खोल के खड़े रहो ना भाई। छाती को क्या सर्दी हो गई क्या? हाँ, 2 हफ्ते से बारिश हो रही है ना, इसलिए। अरे भाई, खोल रहा हूँ, खुल नहीं रहा है। या इतना टेंशन है तुम्हें छाते की पड़ी है? जेठालाल, जिस आदमी के साथ तुम होटल में टकराए थे, उसे हमने गिरफ्तार कर लिया। अच्छा हुआ बापू जी।
लेकिन उसने तुम्हारा नाम लिया है। और उसने यह भी कहा है कि वो 10 करोड़ का रूबी और अजय दीवान के खून का असली सूत्रधार तुम हो। मैं कैसे? मैंने कुछ नहीं किया है। ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, देखिए बबीता जी और अय्यर भाई कैसे निर्दोष है, वैसे टप्पू के पापा भी निर्दोष है। जेठा लाल ऐसा कुछ नहीं कर सकता, वो एकदम निर्दोष है। की गल कर रहे हो एसीपी साहब? ये कैसे हो सकता है? नहीं तो कहा है। ये क्या बोल रहे हैं आप? आपको कोई गलतफहमी हुई है? जेठालाल, ऐसा नहीं हो सकता। सर मेरे पापा ऐसा कभी नहीं कर सकते। क्यों जेठालाल, तुम्हें क्या लगा मजाक सिर्फ तुम ही कर सकते हो? अरे हम भी करते हैं कभी कभी। ऐसा मजाक मत करो एसीपी साहब, इधर अभी हार्ट फेल हो जाता मेरा। वैसे टप्पू के पापा, मेरी माँ ने कहा था पहले झटका मिलेगा फिर राहत भी मिलेगी। अरे तो राहत वाली बात तो बोली ही नहीं। सॉरी, अभी बोली ना। डोंट डाई, डाई नहीं, डोंट डाई। लेकिन एक बात जेठालाल के बारे में कहना चाहूंगा कि जेठालाल के दिए हुए क्लू की वजह से हमने अजय दीवान के खून का केस सॉल्व कर दिया, और इसी की वजह से बबीता और अय्यर बेगुनाह साबित हो गए। लाख शुक्र है भगवान। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। बबीता जी, टप्पू का पापा। अरे तो चाहिए तू क्या उधर खड़ी है? जेठा जी, थैंक यू सो मच कि आपने हमारी इतनी बड़ी मदद की। आपकी ये मदद हम कभी नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच जेठा जी। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू सो मच। अरे नहीं, इसमें थैंक यू क्या बबीता जी, ये तो मेरा फर्ज है। लेकिन एसीपी साहब, असली कातिल है कौन? अजय दीवान का असली कातिल राका चौधरी है। राका? ये वो आदमी जो मुझे होटल में मिला था। हाँ, इसी ने अजय दीवान के गॉगल्स पहने थे और यही मुझसे टकराया था होटल में। कातिल है, उसके मुंह मतलब। इसकी वजह से अजय दीवान के मर्डर का इल्जाम हम दोनों के ऊपर लगा और मेरे जैसे साइंटिस्ट का नाम बदनाम हो गया। और गौ जैसे बबीता जी को कितनी यातना सहन करनी पड़ी, नहीं? हाँ तो? हाँ। एसीपी सर, इस अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा देना। हाँ, इसकी वजह से हमारी सोसाइटी में ऐसा घिनौना कांड हुआ है। एसीपी साहब, छोड़ना मत इसको। सही बात है, इस बेरहम गुनहगार की वजह से मेरे जैसे इज्जतदार डॉक्टर के ऊपर शक किया गया। और की और मेरे जैसे इज्जतदार ईमानदार मैकेनिक कल इंजीनियर पर भी शक किया। अरे एक सच्चा शिक्षक शक के घेरे में आ गया। इसकी वजह से एक मासूम और इज्जतदार छाते पर भी उंगली उठी थी। सही कहा एसीपी साहब, ये राका भाई की वजह से हम सब की रातों की नींद और दिन का चैन चला गया था, नहीं? विजय, सच में अजय भाई दीवान कितने अच्छे इंसान थे, नहीं? उनका स्वभाव भी कितना अच्छा था दया भाभी। तेज ना, बेचारे को क्यों मार दिया? हमने भी बेचारे अजय भाई को कितना गलत समझा। ओ यारो, हम सबसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सही बात है, ऐसे भले इंसान को कोई कैसे मार सकता है? सच में भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उस दिन रात को टेंशन में मैं उनसे शांति से कुछ बात भी नहीं कर पाया। चलो कोई बात नहीं जेठालाल, अगर तुम अजय दीवान से शांति से बात करना चाहते हो तो ये लो,
अजय दीवान मैं सामने। भूत नहीं है, ये अजय भाई खुद है। अजय भगवान कैसे? ये तो जिंदा है। कैसे? कुछ पास तो नहीं हो रहा है, सच में? जरा चिमटे का कितनी जोर से चिमटे का? सॉरी लेकिन जी हाँ, मैं सचमुच जिंदा हूँ। अगर आज मैं जिंदा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आप गोकुलधाम वासियों की दुआओं की वजह से। काय गोंधळ्या, अगर तुम अजय दीवान हो तो हमने जिसकी वो लाश देखी वो कौन था? वो कौन था? भिड़े भाई, जो मर गया वो मेरा जुड़वा भाई संजय दीवान था। संजय दीवान? मैं बताता हूं। राजस्थान के परशुराम दीवान राजा महाराजाओं के दीवान हुआ करते थे। अब उनको 2 बेटे थे, जुड़वा बेटे। एक का नाम था अजय और दूसरे का नाम संजय। अजय दीवान अच्छे और सच्चाई के रास्ते पे चलना पसंद करता था और संजय दीवान गलत संगत और बुरे रास्तों पर चल पड़ा। जब दीवान खानदान में जायदाद का बंटवारा तो वसीयत के मुताबिक 10 करोड़ का रूपी अजय दीवान के हिस्से में आया। संजय दीवान जो अपनी सारी दौलत उड़ाकर कंगाल हो गया था, अब वो अजय दीवान से 10 करोड़ का रूबी हथियाना चाहता था और उसकी वजह से दोनों में झगड़े होते रहे। एक दिन किसी को बताए बगैर अजय दीवान रूबी का सौदा करने मुंबई चला आया और अपने भाई के गुंडों से बचने के लिए यहाँ आपके यहाँ गोकुल धाम में भेष बदल बदल कर रहने लगा। लेकिन उसका पता संजय दीवान को लग गया और वो अपने क्राइम में पार्टनर राका चौधरी के साथ यहाँ मुंबई आ गया। समझी? 2 है। जुड़वा। जब बबीता जी और अय्यर भाई मुझे मिलकर निकल रहे थे तब मेरे भाई संजय दीवान ने मुझे फोन किया और मुझे रूबी को लेकर जान से मारने की धमकी दी और तभी बबीता जी और अय्यर भाई को असली रूबी मैंने सौंप दिया। और उनके जाने के कुछ देर बाद जैसे ही मैं घर से निकल रहा था कि मेरे भाई और उसके साथी आधम थे। तुझे क्या लगा मैं बेवकूफ हूं? तेरे पीछे पीछे मैं रात को ही आ गया था गोकुलधाम सोसाइटी, समझा? क्या तूने क्या सोचा? ये गोकुलधाम वासियों की मदद से तू रूबी बेचकर करोड़पति बना देगा उनको? है? और मैं क्या करूं? है? क्या करूं? तुम तो ना बजाऊं? बोल बोल, रूबी कहां है? बोल। रूबी मेरे पास नहीं है और अगर होता फिर भी तुम्हें नहीं देता। लगता है तेरा भाई ऐसे नहीं मानेगा। हाँ राखा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। हो जा शुरू। क्यों रे? ज्यादा होशियार बनता है। रूबी ने देखा। रूबी कहाँ है? उठ उठ, बता रूबी कहाँ है? जल्दी रूबी ढूंढो, उसी के पास रखा होगा, जल्दी।
करोड़। ले चलो इसे। दोनों मुझे उठाकर अपने अड्डे ले गए, लेकिन वहां तुझे क्या लगा ये रूबी मैं तुझे दे दूंगा? क्या मतलब ये क्या मेरा रूबी है? ए राका, मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश मत कर। तेरे को देख मैं तुझे अपने भाई को नहीं छोड़ा। संजू, देख तेरा भाई तो गया वो ऊपर। जब तक मैं इस 10 करोड़ के रूबी का सौदा नहीं करता तेरे को जिंदा रहना पड़ेगा। अब राका चौधरी ने संजय दीवान के कपड़ों में अजय दीवान की आइडेंटिटी रख दी ताकि लोगों को लगे और हम सीआईडी वालों को लगे कि अजय दीवान मर चुका है। जब राका चौधरी लालचंद ज्वेलर के पास वो 10 करोड़ का रूबी बेचने गया, तब उसे पता चला कि उसके पास जो रूबी था, जिसे वो 10 करोड़ का समझता था, वो नकली रूबी था। हाँ, क्योंकि असली रूबी तो अजय भाई दीवान पहले ही बबीता जी और अय्यर भाई को दे चुके थे। बिल्कुल सही जेठालाल, बिल्कुल सही। और फिर तुम्हारी तेज नजरों ने अजय दीवान के गॉगल्स पहचान ली, जिसकी वजह से हम राका चौधरी को पकड़ पाए। इसलिए हम सब की तरफ से और सीआईडी की तरफ से खास करके तुम्हें थैंक यू। अरे थैंक यू क्या? उसमें थैंक यू क्या एसीपी साहब? आपको पता है मेरा जेठिया जब छोटा था ना तो जासूसी कथाएं बहुत पढ़ता था, और उस वजह से वो जब भी कोई अजीब चीज देखता था ना तो फटाक से उसके दिमाग में चिपक जाती थी। एक बार क्या हुआ कि हमारे पड़ोस के गांव वाले ने हमारे पड़ोसी की भैंस चोरी कर ली। फिर हमारा पड़ोसी तो जोर जोर से रोने लगा कि अरे बाप रे, अब मैं अपनी भैंस को कैसे पहचानूंगा, क्योंकि सारी भैंसें तो एक जैसी दिखती है। तब मेरे जेठिया ने मेरे पड़ोसी को कहा, अरे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी भैंस ढूंढ के दूंगा। फिर जेठिया हम सबको पड़ोस के गांव में लेकर गया, लेकिन वो चोर भी कुछ कम नहीं था। उसने चोरी की हुई भैंस को बाकी सब भैंसों के साथ मिक्स कर दी। जेठिया वहाँ जाके सबसे पहले सब भैंस की पूंछ देखने लगा, लेकिन सब पूंछ एक जैसी थी। और फिर मेरे जेठिया ने क्या किया पता है? एक पानी की बाल्टी मंगवाई और सब भैंसों की पूंछ बारी बारी वो पानी की बाल्टी में डुबोई और चोरी की भैंस मिल गई। कैसे? क्योंकि चोरी की हुई भैंस की पूंछ में 4-5 सफेद बाल थे जो उस चोर ने कलर कर दिए थे। जैसे ही पूंछ पानी के अंदर गई, सच बाहर आ गया। वाह वाह जेठालाल, क्या बात है भाई जेठालाल, सफेद बाल पे से कलर निकल गया। वाह रे वाह जेठालाल, वाह, तुमने तो कमाल कर दी। मैं तो कहता हूँ जेठालाल, तुम्हारे जैसे ही हमारे देश के सभी नागरिकों को ऐसे ही चौकन्ना रहना चाहिए और पुलिस की मदद करनी चाहिए मुजरिमों को पकड़ने की। सचमुच इन 2 दिनों में जो गोकुलधाम सोसाइटी वालों ने मुझे प्यार और अपनापन दिया है, वो मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिला। अगर मैं तैयब भाई की बात न मानकर गोकुलधाम सोसाइटी न आता तो आज मैं जिंदा न रहता। ऐसा नहीं बोलते। आज आप गोकुलधाम सोसाइटी वालों की मदद से मुझे नया जन्म मिला है। सच, इस 10 करोड़ की बहुमूल्य रूबी ने मुझे जिंदगी जीने से दूर रखा है और आज मुझे अपने भाई से भी दूर कर दिया है। इसलिए आज मैंने फैसला किया है कि इस 10 करोड़ के बहुमूल्य रूबी को मैं हमेशा हमेशा के लिए अपनी कुलदेवी के मंदिर में अर्पण कर दूं। अच्छा। तो चलिए अब हम आप सबकी इजाजत लेते हैं, मगर हाँ, कभी भी अगर आपको हमारी जरूरत पड़े
तो जरूर याद करना, हम तुरंत पहुंच जाएंगे, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। जय हिंद। थैंक यू सर। चलिए जेठालाल और दया भाभी, आपका खाना खाने जरूर आएंगे हम। ચોક્કસ थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बबीता जी, अय्यर भाई, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी उठानी पड़ी, इसलिए आई एम रियली वेरी सॉरी। अरे अजय दीवान जी, कोई बात नहीं, आपका जान बच गया, इससे बड़ा बात और क्या हो सकता है? बेचारे संजय भाई, उनको बुरे लोगों के साथ संगत ना होती ना तो आज आपके साथ होते। खरे, इसीलिए हमेशा इंसान को अच्छे विचार और अच्छे संस्कार वाले लोगों की संगत में ही रहना चाहिए। सही बात। क्योंकि जिनकी संगत बुरी, उनका अंजाम भी बुरा। बापूजी, ये लीजिए भिड़े भाई, तैयब भाई के घर की चाबी। और मैं आप सब गोकुलधाम सोसाइटी वालों का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। मैं जब यहाँ पर आया था तब अकेला था, और अब जब जा रहा हूं तो आप सब गोकुलधाम वासियों का प्यार और अपनापन लेकर जा रहा हूं। थैंक यू वेरी मच। तो इस बात पे गरमा हो जाए। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है, हर जोड़ी जैसे यहाँ उल्टा चश्मा तारक मेहता का